अब क्या बताते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, उसको डांट लगा रहे हैं भगवान कि मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक के डफर, मेरे हंस को नहीं पकड़ लेगा तू, जिसने मेरा नाम मेरे संत से ले रखा हो। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस न पकड़ो नहीं मुझे दुआही लाख करोड़े। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाई, परदारा पर घर तक जिनको लो अकनाही। अब प्रार्थना करता है धर्मराय कि हे भगवान, जो मद आहार करते पीते हैं, शराब पीते हैं और नारी गमन करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और परदारा पर घर तक हैं, यानी चोरी करते हैं, मालिक उनको पकड़ो कि नहीं। तो क्या बताता है कि परमात्मा के धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर, क्योंकि विधान है आपका। परमेश्वर कबीर जी ने विधान बनाकर काल को दे रखा है। तो यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। तो धर्मराज कह रहा है कि भगवान, यहाँ का विधान है आपने बनाया है कि इन्होंने जैसे कर्म किए हैं, ये को चोरी करे, जारी करे, शराब पी रहा है और भी दुराचार करता है, तो वो तो सजा देनी पड़ेगी उनको भयंकर मुझे। तो परमात्मा कहते हैं भाई, अनजानपने मुझे जो गलती कर दी तो उनको मैं अक्षमा कर दूंगा, उनको मेरे पास ले आना और मैं उनको कैंसिल कर दूंगा तेरे पास। वो तेरी बही में पाप रहे को नहीं, उनको दंड नहीं देगा तू, उनको मेरे पास लाना तू। कि धर्मराय दरबार में क्या बताते हैं परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के और मैं पल में कर हूं नेस, तो उनको नष्ट कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, सब पापों का नाश कर दूंगा। और जिन हमारी दोहाई दी सो करो हमारा पेश, जिसने ये कह दिया मैं कबीर साहब का संत भगत हूँ और उनकी पूजा करता हूँ, तुरंत मेरे पास भेज देना, उसका अकाउंट मत लेना। तो क्या बताते हैं, धर्मराय विनती कह रहे, सुनियो पुरुष कबीर। पुरुष माने परमात्मा। हे परमात्मा कबीर जी, आप मेरी विनती सुनना। और जो ये ऐसे पाप करते हैं, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक है, परदारा माने दूसरे की पत्नी, और दिल को लो अकनाही। तो फिर क्या बताते हैं, धर्मराज कहता जी वो तो हमें पकड़ने पड़ेंगे, विधान है आपका। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हो, आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। अब क्या बताते हैं, जैसे जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम ऐसे थे जैसे अनजान बालक होते हैं, छोटे अबोध बच्चे होते हैं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं। एक माई बता रही थी जी, मेरा दोता पशु बन जाकर बाहर उसमें खेल रहा था, सर्प आ गया और उसने वो पकड़ दिया, खिलौना जान के उसने डंक मार दिया, वो चला गया। बच्चे का पैर में डंक मार गया, वो पैर में सोई आ गई। घर आया, पूछा बेटा क्या हो गया, उसने ध्यान नहीं रहा कि लड़ गया। वो सर्प का डंस करते समय इतना दर्द ना होता, वो सूजता चला गया पैर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई जहरीला जानवर लड़ गया। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर उससे पूछा बेटा कौन था, कि एक काला काला था भैंस की पूंछड़ जैसा, वो लड़ गया। वो सांप था, सर्प था। अब उस अनजान बालक ने बिना ज्ञान के सांप पकड़ना चाहा, वो उसको डस गया, मर जाता, वो बच गया। कुदरती शरीर में ट्रीटमेंट होता है। अब ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं, हम ये सर्प की धूम पकड़ रहे, सब चोरी जारी ठगी मिलावट हैं, एक दूसरे के साथ बेईमाना करते हैं। तो ये हम सब अनजानपने में ये काम कर रहे हैं।
जब हमें पता चल जाएगा कि ये इतना भयंकर कार्य है, इतना खतरनाक है ये, तो सर्प से जैसे बच्चा जब शाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विवेकशील हो जाता है, तो फिर वो सर्प के निकट नहीं जाता, औरों को भी कह देता है दूर भाग लो, सांप उग जा रहा, सर्प है सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब आपको भगवान के विधान का ज्ञान होगा, अपने जहर दिखाई देगा। जो आज जिसने खुश होकर कर रहे हैं ये माया जोड़े, हाहाकार माचरी, ये मंत्री मुख्यमंत्री लाग रहे, दुनिया ने लूट कर उन पर बड़ा केस जूठे, ये सच्चे। तो कहने का भाव ये है कि ये जो जहर खा रहा है प्राणी, फिर हाथ भी नहीं लाओगा, इसको छुए तक नहीं गा। यानी मंत्री इनका तो इसलिए जिक्र किया गया कि नीचे वाला तो कहना है को ना, फिर वो तो गांठ के गालेंगे। जब हमारे राजा लोग ही इस सतर के हैं तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका। सुनने माता उसने एमएलए खरीद लिए, फलाना न्यू कर लिया, तो ये क्या है, ये जनता में एक भ्रष्टाचार का संदेश नहीं तो और क्या है। और सत्ज्ञान से वो जहर हटेगा, विष दिखाई देगा। और इस राजपद के लिए जो कितना कुछ कर देते हैं, हमने सपने में याद नहीं आओ, हमने चाहिए यहाँ का राज, इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, वही स्वर्ग के राजा का जो राज्य है वो भी हमें काग की बीट दिखाई देगी उस सतलोक के सुख की तुलना में। हिसाब ला लेना वो सतलोक का कैसा सुख होगा। कहते हैं कर्मों से तीर्थ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको भी मैं पकड़ूंगा और काढूं बल तकसीर। आपका विधान है यहाँ, मेरे यहाँ कानून है, उसके आधार से जो पहले कर्म कर रहे थे अब आपकी शरण आगे प्रभु। जब तक मेरे अकाउंट में, मेरे इस रजिस्टर में इनके पाप हैं तो मैंने तो ये इनको पकड़ना भी पड़ेगा, इनको सजा भी देनी पड़ेगी, बांध कर जूड़ कर पीटने भी पड़ेंगे, जैसा विधान है। तो परमात्मा कहते हैं करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। फिर क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और मेरे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ाऊं तो। ओह अपनात्मा, एक एक वाणी इतनी निर्मल है भगवान की। आदरणीय गरीबदास साहब ने पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी की जो के विधान को बताया है, बहुत ही निर्मल तरीके से, सरल तरीके से बताया है कि जैसे आप जी अब इस नाम को प्राप्त कर रहे हो, पहला जो प्रथम मंत्र है आपका, उसमें 7 नाम है, 7 नाम, फर्स्ट एंड लास्ट तो ये परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा का है। इसलिए साथ दिया जाता है, किसी कारण से आप में श्रद्धा ना बनी, नाम ले लिया, महीने 20 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होगी। वैसे तो ऐसी स्थिति नहीं आने देते परमात्मा, ये नाम अगर ले ले परमात्मा का कोई पुण्यात्मा और सच्ची श्रद्धा तड़फ के साथ, चाहे को रोगी हो, चाहे किसी प्रकार का आपदा हो, उस पर उसकी आपदा दूर होगी और एक्सटेंशन करेगा भगवान उसकी उम्र की, आयु बढ़ा देता है ये परमात्मा है। ये 2 नाम पहले और लास्ट के इसलिए दिए जाते। फिर भी श्रद्धा ना बनती और नाम ले लिया, नाम ले लिया, 10-5 दिन 2 दिन चाहे 1 दिन भक्ति कर ली और मृत्यु होगी, विश्वास ना बना। क्योंकि विश्वास बनना क्या हंसी खेल है एकदम, क्योंकि हम देशा डंगे में निकल काम सारा उल्टा, सारी सिस्टम प्रोसीजर सारा अलग होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जब मेरे पे विश्वास कर लिया कति 100%, तो फिर न्यू रखूंगा अपने बच्चे को हाथों पर और आके दिखाइयो काल निकट। जमदोरा दा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी कहते हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं, आप जी ने नाम ले लिया और ये प्रथम मंत्र यहां से लेकर मर्यादावत अगर आपने 2 दिन भी कर लिया और आपकी मृत्यु होगी, आपको मनुष्य जीवन देगा भगवान तुरंत। क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि एक बार ये मेरी आत्मा मेरे पंजा में आ जा किसी तरह, और फिर इसका चक्कर लगा दूं। अब शरण में आते ही अगला जन्म उसका हो जाएगी, मृत्यु भी होगी किसी कारण से। कोई रोगी को अगर ना विश्वास हो यार, मंत्र 2-4-10 दिन जाप भी कर लिए तो मनुष्य जीवन मिलेगा, उसको गारंटीड बात है।
और नहीं तो वो रोग कटेगा, उम्र बढ़ाता है, वो समर्थ परमात्मा है, ये सत्कर्मांडल। तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलते साल भर में फिर आ लेगा इसी ग्राउंड में, और 2 साल का होते 3 का होते नाम ले लेगा, क्योंकि असंग जन्म हो गए, मरते जनते की शुरुआत होगी, कागभूषण वाली बात है, तो मोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान को चाहिए कि इस जन्म में पीछा छूटे, ये दृढ़ धारणा हो आपकी। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का यहाँ इस वाणी का कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी थे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूल नहीं तो अण छुटाऊं तो है। जैसे कुछ भक्त श्रद्धा से लगते हैं, कोई 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, और फिर कोई ऐसा माड़ा क्रम या उनके अंदर कोई विक्षेप आ जाता है, उनका नाम खंड हो जाता है, भगवान से दूर चले जाते हैं। और कुछ है जो ऐसे चले गए, भगवान की भक्ति छोड़ दी, तो फिर क्या होगा, उनके साथ वही बनेगी, उनको यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे। और उन्हें 5-4 वर्ष तो साधना की है, फिर उनको जैसे प्रथम मंत्र है गणेश जी का, जैसे आपको नाम दिए जाते हैं प्रथम और लास्ट तो पूर्ण परमात्मा का, बीच के जो मंत्र उनमें से एक गणेश जी का, एक ब्रह्मा सावित्री जी का, एक विष्णु और लक्ष्मी जी का, और एक शिव और पार्वती जी का, एक दुर्गा जी का, ये 5 मंत्र हैं। ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे आपको कल बताया था, हमने यहाँ इनका कर्जा उतारना है, इनका कर्ज उतारना है, और इनके कर्ज उतारने का, इनकी मजदूरी का यो मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे। और जो विधिवत आखिरी सांस तक गुरु मर्यादा में नहीं रहा, ऐसे कोई खंडित होकर छोड़ छाड़ कर चला गया, तो उसको क्या करेंगे, ये फिर धर्मराज के दरबार में जाके, न तो फिर न सोच ले सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होता है यो काल का, जो ऐसा परमात्मा का भक्त निकल जाता है यहाँ से, क्योंकि इसी की पूंजी से टैक्स समेत ये खुद लेता है स्वर्ग में, तो उसको वहां स्वर्ग में भेजेगा। प्रथम मंत्र जैसे सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र का जाप है, उसका ऋण तन्यों का न्यू रह जाएगा, उसके लोक में भेज दिया जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देव बनेगा और स्वर्ग में रहेगा, कोई इंचार्ज बना देंगे वहां पर कोई न कोई। और फिर जब उस प्रथम मंत्र वाले मंत्र की जो सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र है, उसकी जब पूंजी समाप्त हो जाएगी, इसकी वहां से मृत्यु होगी, फिर इसको भेजेंगे इस विष्णु लोक में, वहां फिर ऐसे ही किसी देव के घर जन्म लेगा, और फिर वहां उसका पूरा व्यवस्था बनेगी, वहां भी है कोई देव बन जाएगा। फिर उसकी वहां जब पूंजी खत्म हो लेगी, तो विष्णु वाले मंत्र की इसकी जेब कट लेगी, फिर इसको भेजेंगे शिव जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में इसके उस मंत्र की कमाई खत्म हो लेगी, फिर इसको भेजेंगे दुर्गा के लोक में, फिर गणेश के लोक में, फिर रहेगा मंत्र सतनाम का, सतनाम के प्रथम मंत्र से इसको ब्रह्म लोक में भेजेंगे ओम नाम के जाप से, और वहां यू खूब अंडी पाकेगा। जब इसकी वहां कमाई व पूंजी खत्म हो लेगी, इसको पटकेंगे फिर नरक लोक में, नरक लोक के बाद फिर ये जाएगा 84 लाख योनियों में, और वहां जाकर जैसे वो ब्रह्मा के लोक में या विष्णु जी के लोक में चला गया भक्त, और उसने ये ज्ञान सुन रखा है। अब परमात्मा कहते हैं कि वहां जाकर भी यदि तुझे ये बात याद आ गई, मैंने तो बात बिगाड़ दी सारी, और हमने तो यहाँ सारी हमारी पूंजी नष्ट होएगी, और वहां भी तू रोएगा मुझे याद करके, इस ज्ञान के आधार से वहां भी पहुंच जाऊंगा, मैं तुझे छुड़वा लाऊंगा वहां से, तेरी पूंजी बचा दूंगा। परमात्मा कहते हैं ये शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं, ये गुण है इस परमात्मा के, ये महिमा उस परमात्मा की, वो ऐसे सुख देता है, सतलोक ले जाता है, साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और गलती से किसी कारण से तुम ऐसे किसी वहां चले गए, और ये मेरी बात याद रख ले, मैं वहां से भी छुड़ा सकता हूं। शिव मंडल यानी शिव के लोक में, विष्णु लोक थे ब्रह्मापुरी थे विष्णु लोक, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। तो वहां जाकर फिर याद आ जा किसे बुद्धिमान ने भगवान ने नू कहे भगवान हमने गलती कर दी, हे परमात्मा ये तो सचमुच हम तो यहाँ लुट जाएंगे, हमारी पूंजी नष्ट हो जाएगी,
अपन आत्माओं बहुत तड़प होती है, कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं तेरे लिए, और उनसे कहूंगा छोड़ो इसको। और फिर कहाँ ले जाएगा परमात्मा? आपको ले जाएगा जो राजदूत भवन है, जहां परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं, वहां रखेगा। और फिर आपका जन्म देगा जब ये पीक टाइम आने वाला होगा। जैसे परमात्मा 600 साल पहले कलयुग में आपको पटक दिया, आप ऐसे ही हो जो पहले ना पहुंचे वहां पर, क्या कितने युग धक्के खा कर ऊपर सारे शहर सपट्टे करके भक्ति का नाश करके फिर बठियारे बन गया आके यहाँ पर घसियारे नो के नो। हम यहाँ ऐसे ही धक्के खाते रहे, लुटते रहे, ये हमें ठग लेता है। और फिर दयालु आए जब हम कति पूंजी रहित हो गए थे, 600 साल पहले आए भगवान। एक दिन में हजारों जगह प्रकट हुआ करते हो परमात्मा, जैसे आजकल टेलीविजन एक स्थान से करोड़ों स्थानों पर आप सुन सकते हो। ऐसे हजारों जगह प्रकट होकर उसी रूप में, जिस रूप में वजुलाहे रूप में रहते थे, और सबको ज्ञान सुनाते थे। कहीं खड़े होकर के जैसे मदारी करा करे, अखतारा सा ले गए और वहां लाग जा गाना पाप, 100-200 भगत इकट्ठे हो जाए, उनको इसी गजब की वाणी सुनाओ जो आत्मा की खुराक है। और जो कोयल के बच्चे जो पिछले जन्मों के भगत थे, उनके वो भटक रहे थे, वो तुरंत पकड़े जाते हैं। मालिक की वाणी को शरण में आगे, नाम लेने लागे, कुछ दुख थे वो दूर हो गए। तो 64 लाख शेष बन गए थे 600 साल पहले कबीर परमेश्वर के, जिसने ये कवि और दान कहा करते थे, जुलाहा बोल रहे थे, वो गरीब आदमी था। आज से 600 वर्ष पहले 550 वर्ष लगा लो, क्योंकि 120 वर्ष मालिक रहे थे। 64 लाख शेष होना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था। और पूरे जैसे इराक, ईरान और गजनी तक, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा भारत ही था। और इसकी सारी मिलाकर के उसमें मेरे ख्याल में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी 600 साल पहले पूरे भारतवर्ष की। और उस उनमें से 64 लाख से सो जाना हिंदू और मुसलमान मिलकर, क्या वो एक आम व्यक्ति थे? पर पता ही नहीं था उनकी लीला का सचमुच ऐसा हुआ। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ भगवान की, 600 वर्ष पहले लिखी गई थी, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। ऐसे दयालु हमारी बैटरी फिर चार्ज कर गए और हम फिर छोड़ गए हमने, क्योंकि उस समय यही ज्ञान दिया था जो दास आज को आपको बता रहा हूं, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूं। तो उस समय मालिक ने यही वाणी बोली थी, यही कहा था कि तुम जो साधना कर रहे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अजर अमर नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। वो परमात्मा मैं हूं, यानी सतलोक से आए हैं, वो सचखंड में हमारा स्थान है, वहां चलो तुम। लेकिन ये अन्य जो संस्कृत भाषा के जानने वाले विद्वान कहलाए थे, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को हमारे हृदय में समाने नहीं दिया। वो ये टिप्पणी कर देते थे, वो ये कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, अनपढ़ है। ये सभी सदग्रंथ, गीता, वेद और पुराण, ये पवित्र सदग्रंथ, ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं, और ये संस्कृत नहीं जानता, झूठ बोलता है। तो हमने यह भी मान ली कि सचमुच सदग्रंथ तो ये नहीं जानते, लेकिन सिद्धि बहुत है इनमें, हमारे रोग दूर हो गए, इसलिए हम कुछ दिन चिपके रहे। आज वही ज्ञान है जो भगवान कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था। और अब वो हमें छोड़ गए कि अब फिर ये इनको चार्ज कर गए कि अब 10-12 दिन के और फिर मनुष्य दिन धक्के खा लेने दो इन्हें, फिर संभालूंगा। आज फिर संभाल लिया आप उस पर परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से, अपने नौकर के माध्यम से। अब कितने दयालु हो भगवान। कहते जो जन मेरी शरण है, एक में मालिक की जुड़ गया, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। वो हमारा पिता है, अपने का दुख अपने को ही होता है। हमारी यहाँ दुर्गति देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और हमारे ऊपर इतना नशा कर दिया इस काल ने, हमने पहचान नहीं अपने भगवान की, और हमने इन दुखों का आभास नहीं है जो हमारे ऊपर कहर टूट रहा है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और कुरुड़ियां में पड़ा हो, जहागा रे, गर्मी का मौसम, बाहर पड़ा धूप में, पसीना पसीना, रेत में लौट रहा, और उसको कोई कहे उठ ले भाई तुझे वहां ले चलता हूं, कहता छोड़ दे, मौज हो रही है और रेत में उसकी। तो हम ऐसी स्थिति में आज चाहे को राष्ट्रपति बना, चाहे प्रधानमंत्री बना किसी देश का, और चाहे जो है इंद्र की पदवी प्राप्त है पुरानी,
परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव कह दे कोई दे, और लाख बधाई के कर दे नहीं नाम तेने। तो परमात्मा ने हमें फिर आकर के अब फिर संभाला, कितने दयालु हैं। कहते एक बार मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसको पार करता हूं, छोड़ता नहीं। लेकिन हम बालक हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, पिता पीछे पीछे और बेटा आगे भाग रहा है छोटा सा, और मैंने जाके खड्डे में गिर जाता है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन इस ज्ञान से हम समझदार हो जाएंगे, अपने भगवान को पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।